पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, ये कहानी नहीं है, ये सच्चा किस्सा है। बात अब से करीब 50-55 साल पहले की है। मेरे मम्मी पापा की तब नई नई शादी हुई ही थी। घर गृहस्थी अभी शुरू ही की थी। कुछ दिनों बाद ही पापा के एक जिगरी दोस्त की भी शादी हो गई, तो पापा ने नए शादीशुदा जोड़े को अपने घर खाने का निमंत्रण दिया। इस पर पापा के दोस्त सिंह साहब बोले, अरे क्या श्रीवास्तव जी, आप तो बस नाम के कायस्थ हैं, खिलाएंगे तो वही रूखा सूखा, कुछ बढ़िया मसालेदार माल तो खिलाएंगे नहीं। ये बात पापा जी को चुभ गई। उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पर मम्मी से जरूर बोले कि एक तो उन्हें खाने पे बुलाया और वो ऐसा बोलने लगे। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार उनको आने तो दीजिए, ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां न चाटते रह जाएं तो कहना। खैर, उनकी दावत का दिन आया। खाना खाने जब वो लोग बैठे तो अनमने से ही थे, लेकिन जैसे जैसे खाने का जायका मिला वो लोग वाह वाह कर उठे। सिंह साहब बोल उठे, श्रीवास्तव जी जरा अपनी मिसेज से पूछिएगा कि आखिर खिलाया क्या है। इतना तो पता है कि नॉनवेज आप खाते नहीं हैं, लेकिन ये जो भी है वो नॉनवेज से कम भी नहीं है। अब पापा जी ने भी गर्व से कहा, अरे सिंह साहब, हम भी कम नहीं हैं, हमारी मिसेज का खाना बहुत ही जोरदार होता है। रही बात खिलाया क्या, तो अभी मिसेज को बुला देता हूँ, उनसे खुद ही पूछ लीजिए। पापा ने मम्मी को बुला लिया और जब मम्मी ने बताया कि उन्होंने आटे की सब्जी बनाई है, तो कोई मानने को तैयार नहीं हुआ कि आटे से कोई इस प्रकार की सब्जी भी बना सकता है। फिर मम्मी ने पूरा तरीका बताया कि कैसे आटे को रात भर सान कर रखते हैं, फिर सुबह धो धोकर सारा चौकर उस आटे से निकालते हैं, फिर उसे सिलबट्टे के नीचे काफी देर तक दबा कर रखते हैं, तब कहीं जाकर सब्जी लायक मामला बनता है। फिर मसाले आदि में तो मेरी मम्मी निपुण थी ही। दोनों लोग सिंह साहब और उनकी पत्नी वाह वाह कर उठे। सिंह साहब ने अपनी पत्नी से जब कहा कि भाभी जी से कुछ सीखो, तो उनकी पत्नी को बुरा लग गया। आखिर अपने पति के मुंह से किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनना कोई भी औरत कैसे पसंद करेगी। फिर तो बाद के दिनों में तो जो भी मिलता, मम्मी से एक बार आटे की सब्जी खिलाने की फरमाइश जरूर करता।